हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आज हम देखेंगे हिंदी उपन्यास। इससे पहले हमने लगभग सारे प्रश्न कर लिए हैं। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सितंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक के आज संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। आज हमारा हिंदी उपन्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी कहानी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चले हम 5 तक, अगले वीडियो में 5 तक के प्रश्न कर लिए हैं। आगे छठा प्रश्न, तो चले शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षता की भावना, मातृप्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। तो इसका कौन सा प्रश्न विकल्प सही हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा ए, बी और सी। बालक में असुरक्षा की भावना, मातृप्रेम की लालसा आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका क्रम में लगाना है, कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, झूठा सच। उसके बाद आपका आ जाएगा आपका बंटी, और इसका धरती धन अपना और मैया दास की माड़ी। तो ऐसा एक भी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो विकल्प में गलत दिए गए हैं। तो हम देख लेंगे झूठा सच, आपका बंटी, धरती धन अपना और मैया दास की माड़ी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई, जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण करुणाई, जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ये दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मा विद्रोही पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 10 का सही हो जाएगा बी, सी, बी और टी। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है और शेखर एक जन्मा विद्रोही पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखन का अभिप्रेत है। अगला प्रश्न है, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के माध्यम से हुआ है? मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुरदेस और राय रामपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंदी और मेहता। इस तरह के प्रश्न अगर आप उपन्यास पढ़े होंगे तभी आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है।
निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, नूतन ब्रह्मचारी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा विकल्प? तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका देवरानी जेठानी की कहानी, उसके बाद परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और निस्सहाय हिंदू। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और सुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के माध्यम से हुआ है? मालती मेहता, धनिया और होरी, झुनिया और गोबर, गोविंदी और खन्ना। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा मालती और मेहता के बीच का ये संवाद है। मालती मेहता से ये शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उपन्यास दिए गए हैं और पात्र, तो उपन्यास को पात्र से मिलाना है। किस उपन्यास में कौन सा पात्र है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए परीक्षा गुरु, लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी की कहानी, सर्वसुख बनिया, शेखर एक जीवनी, शारदा, गोदान, गोविंदी। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का असफल प्रेम। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा कृति कौन सही है? वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। तो सर्वसुख नाम का बनिया किस में आता है? देवरानी जेठानी की कहानी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी डी। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रस शक्ति अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रस शक्ति अंकन। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो कौन सा उपन्यास पहले आ जाएगा? तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, अंधेरे बंद कमरे, राग दरबारी। इसका सही क्रम हो जाएगा। धरती धरना अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सी पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है महासमर, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, खंजन नयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मानस का हंस, खंजन नयन। मानस का हंस तुलसीदास का जीवनी पर आधारित है और खंजन नयन सूरदास के जीवन पर। तमस उपन्यास में वर्णित है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। विभाजन की पृष्ठभूमि सांप्रदायिक विद्वेष। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम कौन सा है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा, उसके बाद आ जाएगा दिलो दानिश और लास्ट में आ जाएगा समय सरगम। हम इसका रचनाकाल जब उपन्यास व्याख्यात्मक देखेंगे तभी सारे उपन्यासों की रचनाकाल और ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे। तो चलते हैं, अभी सिर्फ देखेंगे कौन सा क्रम सही है, देखते हुए चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। गांव क्षेत्र दिया गया है, गांव और उपन्यास दिए गए हैं, कौन सा गांव किस उपन्यास से संबंधित है। तो तय इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब। जिंदगी नामा पूर्णिया, मैला आंचल शिवपालगंज, राग दरबारी गांगोली, आधा गांव। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द? अनुच्छेद, प्रकरण, सर्ग या काल। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा प्रकरण। परीक्षा गुरु उपन्यास में प्रकरण का प्रयोग किया गया है। 25 का, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, मित्रों मरजानी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, जिंदगी नामा के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। झूठा सच किस शहर का वर्णन नहीं है? झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं किया गया है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर का वर्णन नहीं किया गया है। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों किसी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, गोदान, मैला आंचल, जिंदगी नामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान। यह कथन गोदान उपन्यास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपन्यास बाणभट्ट के आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? स्वीडन, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया की निवासी थी। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस, झूठा सच, जिंदगी नामा, शेखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा पर
बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभा रानी, मंगला देवी। तो 31 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प है केवल 2, 4, 5। फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी। तमस उपन्यास के पात्र हैं अब्दुल्ला बेग, गिरधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है। तो कौन से पुस्तक से सहयोग लिया है? तो तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसीदास, काशी का इतिहास, अकबर। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शेखर एक जीवनी और खंड का शीर्षक दिया गया है। जिस विकल्प देख लेते हैं 34। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये प्रश्न आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर रखा है क्योंकि इसमें से एक भी विकल्प सही नहीं है। तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं इसका रचनाकाल कौन कौन सा है। तो इसका रचनाकाल देख लेते हैं। राग दरबारी 1968, मैला आंचल 1954, आपका बंटी आपका हो जाएगा 1971, मानस का हंस 1972, झूठा सच ये हो जाएगा 2 भाग में प्रकाशित है। तो पहला देख लेते 1958। तो सबसे पहला आ जाता है आपका मैला आंचल, दूसरा और ये एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद आ जाएगा झूठा सच, राग दरबारी और उसके बाद आ जाएगा आपका बंटी 3। तो ये तीसरा यहाँ होना चाहिए, चौथा ये। तो सी नंबर सही है लेकिन चौथा और तीसरा में थोड़ा सा दिक्कत है तो इसलिए इसका आयोग से बाहर कर दिया गया है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा, सही रचनाकाल। आगे देखते हैं। अभिकथन दिया गया है और कारण। तो अभिकथन क्या कहा गया जाता है देख लेते थे। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है।
कारण दिया गया है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के होते हुए माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः इसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं 36 का, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित ना हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? वामारक्षक, भाग्यवती, अमृत चरित्र और निसहाय हिंदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निसहाय हिंदू। सभी संथालों को दामूल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामूल हौज का अर्थ क्या है? दस्तहजा, उन्माद, ईश्वरीय प्रकोप, आजीवन कारावास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास, यानी दामूल हौज का अर्थ है आजीवन कारावास। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पूर्व प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? महाभोज, आखिरी कलाम, काशी काशी और राग दरबारी। इसका सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली, तेरी बर्बादियों के तज़करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा, राग दरबारी। 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, तमस। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद उन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट, लोरिक देव, अघोर भैरव, महामाया भैरवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का डी, महामाया भैरवी की कथन है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं सुमिरत दास, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेघा भगत, इकबाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ए, 2, 3 और 4। अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेघा भगत। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र हैं मोहिनी, पूरन देई, लक्ष्मी, सीलो, बसंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2, 4, 5। पूरन देई, सीलो और बंती। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं उजागिर, जोत, अम्मी, टीटू, सुमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जोत, अम्मी, टीटू। उपन्यास और वर्णित कथा स्थल, उपन्यास दिए गए हैं और स्थल दिए गए हैं, तो कौन सा उपन्यास से कौन सा स्थान संबंधित है? तो नीचे कूट देख लेते हैं। तो 45 का नीचे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4, 1, 3, 2।
गोदान, बेलारी, मैला आंचल, मेरीगंज, राग दरबारी, सिपालगंज और मानस का हंस चित्रकूट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा का द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत, राम गोसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले आ जाएगा आपका चित्रलेखा और उसके बाद आ जाएगा आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, पांचवा तो है नहीं इसमें, तो उसके बाद सबही नचावत, राम गोसाई चौथा आ जाएगा। तो पांचवा नहीं है, पता नहीं ऑप्शन में क्यों दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ उपन्यास दिए गए हैं, कौन सा पहले और बाद में आएगा, तो विकल्प देख लेते हैं। 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आ जाएगा आपका गोदान, बानभट्ट की आत्मकथा, राग दरबारी, तमस, जिंदगी नामा। अगला कथन और अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। अभिकथन में कहा गया है प्रेमचंद्र स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण दिया गया है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोनों सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। तो हमने 48 तक प्रश्न देख लिए और आगे का प्रश्न हमने देख लिए। तो अब हम देखेंगे दिसंबर 2023 के प्रश्न। तो चले, दिसंबर 2023 में पूछे गए पहला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ प्रकरण दिया गया है सुख दुख सब में हाँ, साहसी पुरुष, बिगाड़ का मूल विवाद, अकाल में अधिक मास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 सबसे पहले आ जाएगा अकाल में अधिक मास, साहस में हाँ, सुख दुख, और उसके बाद आ जाएगा बिगाड़ का मूल विवाद और साहसी पुरुष। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है? अंकरा की माँ लाजो, रमजान की माँ राजो, एहसान अली की माँ नूरी, मुराद अली की माँ साजिदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 रमजान की माँ राजो। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संतति यानी संतान दिए गए हैं धरती धन अपना उपन्यास से और माँ, तो कौन किसकी माँ कौन है? तो इसका मिलान करना है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लच्छो। ये हो जाएगा प्रीति, जीत, निहाली, ज्ञानो, जस्सो
और दलीपा ये हो जाएगा हुक्मा। ये तो होगा। अगला प्रश्न है झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरत के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म है। बसंत कौर कांता, ज्ञान देवी सतवंत, ईश्वर कौर, ज्ञान देवी, दुर्गा ईश्वरी कौर। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा 3, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। लगभग दिसंबर 2023 में 9 से 10 प्रश्न 9 प्रश्न उपन्यास से पूछे गए हैं। अगला है कथन 1 और कथन 2 से संबंधित। तो कथन 1 में कहा गया है महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। कथन 2 दिया गया है राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बने जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। तो संवाद पानभट्ट की आत्मकथा में सुरुचिता का है। उपयुक्त कथन आलोक में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर है 3। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। गोदान के अनुसार विमेंस लिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिपादन करने वाली स्त्री पात्र का नाम क्या है? राय साहब, मिर्जा साहब, मिसेज खन्ना, सरोज। तो यहाँ स्त्री पात्र यहाँ व्यक्त विचारों का प्रतिपादन करने वाली पात्र का नाम क्या है? तो यहाँ बाली का अर्थ हो जाता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ सरोज एकमात्र विकल्प में दिए गए थे, तो ये आसानी से लगा सकते थे। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों के उल्लेख हैं? कार्ल मार्क्स, रोजा लग्जमबर्ग, नीत्शे, त्रोत्स्की, देव आदि। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 1 ACD, कार्ल मार्क्स, नीत्शे और त्रोत्स्की। जिंदगी नामा उपन्यास में किन कविताओं और गीतों का उपयोग किया गया है? तो 8 का विकल्प देख लेते हैं। 3 केवल ACE। अव्वल अला नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सी कहा गया चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धना न घटे, कह गए भगत कबीर। ना मैं अरबी ना मैं लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नागौरी, ना मैं हिंदू तुर्क पिसौरी, ना मैं रहदा बिच नदौन, बुल्ला किहे जाने मैं कौन। तो ये तीनों पंक्तियाँ कही गई हैं। अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न और हिंदी उपन्यास से संबंधित भी आज का आखिरी प्रश्न है। उसके बाद हम देखेंगे कहानी से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कथन 1 और कथन 2 दिए गए। कथन 1 में गोदान के अनुसार बेल्लारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। कथन दूसरा दिया गया है वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है कोहलू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकार नाथ का है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 3। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है।
तो आप सभी को धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।